इस बंदे का नाम है लियम और इसकी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो रखी है क्योंकि ये पूरे दिन वर्क करता है और शाम को जब घर आता है तो इसकी पत्नी किसी दूसरे मर्द के साथ चीट कर रही होती है और ऑफिस में इसका बॉस इसे डांट रहा होता है और कुछ टाइम बाद इसकी नौकरी भी चली जाती है, लेकिन इसके बाद इसे किसी दूसरे वर्ल्ड में रिकारनेट कर दिया जाता है। तो अब तुम सोच रहे होगे कि यहाँ पर इसकी जिंदगी अच्छी चलेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर उसे ओवर पावर तो मिलती है, लेकिन यहाँ पर उसे जिसने ट्रांसफर किया था उसने यहाँ पर उसकी पूरी लाइफ की बैंड बजा रखी है। तो अब मैं क्या बात कर रहा हूँ वो तुम्हें आगे वीडियो में पता चलेगा, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो लाइक कर दो एंड स्टार्ट द वीडियो। लियम एक साधारण ऑफिस वर्कर है जिसकी जिंदगी काफी बोरिंग है। वह अपनी कंपनी में बहुत मेहनत करता है और देर रात तक काम करता है, जहाँ उससे जान निकालने तक काम करवाया जाता है। लेकिन अच्छा ये है कि उसके पास घर लौटने के लिए एक फैमिली है, उसी की वजह से वो ये सारा काम झेल पाता है, वरना उसका बॉस उसे हमेशा बेइज्जत करता रहता है और उसके नीचे काम करने वाले भी उसका ही मजाक उड़ाते हैं। एक दिन लियम के कॉलेज जूनियर बीव ने उसे एक मेका एक्शन फिगर बताया और कहा कि उसे खरीद लो। लियम खुद भी हमेशा एक नर्डी था, तो इसलिए वह दुकान पर चला जाता है जो कि उसके जूनियर ने बताई थी, लेकिन वहां जाकर वह देखता है कि उसकी पत्नी किसी और आदमी के साथ डेट पे बैठी है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी पत्नी को तो आज उनकी बेटी को तलवार की क्लास में ले जाना था। उसी रात जब वह घर लौटता है तो लियम अपनी पत्नी और बेटी से उसके बारे में पूछता है। वे बताते हैं कि आज स्वॉर्ड की क्लास टूर्नामेंट था और उसकी बेटी ने सारे मैच जीत लिए हैं। झूठ की भी हद होती है। उसने थोड़े टाइम पहले ही अपनी बीवी को किसी दूसरे आदमी के साथ चीट करते हुए देखा था, लेकिन इसके बाद लियम तय करता है कि वह उन पर भरोसा कर लेगा और इस बात को नजरअंदाज कर देगा कि उसने अपनी पत्नी को आज साफ साफ चीट करते हुए देखा था। लेकिन फिर भी वह उस ख्याल को दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था कि उसकी पत्नी किसी और से चीट कर रही थी। इसीलिए अगले दिन वह फिर से उसी जगह जाता है। इस बार वहाँ सिर्फ उसकी पत्नी ही नहीं बल्कि उसकी बेटी भी होती है और वही अजनबी आदमी को अपना पिता कहकर बुला रही होती है। ये तो लियम के दिल पर सीधा वार था क्योंकि उसकी लाइफ ऐसे ही बोरिंग थी। वो घर इसीलिए आता था क्योंकि उसकी पत्नी और बीवी उससे प्यार करने का एक तरह से तुम कह सकते हो नाटक ही करते थे, लेकिन करते थे। अब जब उसने अपनी बेटी को किसी दूसरे पर्सन को पापा कहते हुए सुना तो ये सुनकर लियम पूरी तरह से टूट जाता है और अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पाता। तभी उसका बॉस आता है और बिना वजह से उसे बेइज्जत करने लगता है। उसी वक्त उसे अपनी पत्नी का फोन आता है कि उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है और वह तुरंत अस्पताल की ओर भागता है। अब जब वो अस्पताल पहुंचता है तो वहां पर डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी बेटी को खून की जरूरत है, लेकिन लियम का ब्लड ग्रुप उससे मैच नहीं कर रहा होता है। तो इस पर जब उसकी पत्नी खून देने जाती है तब लियम ब्लड ग्रुप के बारे में रिसर्च करता है और उसे पता है कि उसकी बेटी का ब्लड टाइप चार्ट से मेल नहीं खाता और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वह उसका असली पिता नहीं है। अब जब उसकी पत्नी अपनी बेटी को ब्लड दे देती है और उसकी बेटी क्योर हो जाती है तो वो घर लौटते हैं। तो लियम इस बारे में अपनी पत्नी से सवाल करता है, लेकिन धोखा मानने के बजाय वह उसे ही दोषी ठहराती हैं और कहती हैं कि वह हर समय काम करता रहता था और अपने परिवार के लिए उसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ऊपर से इतने काम के बावजूद भी उनके पास पैसे भी नहीं है, तो तुम्हारे इतने काम करने का क्या फायदा हुआ, तुम किसी काम के नहीं हो। और इसके बाद वह लियम से कहती है कि वह तो असल में उनके परिवार का हिस्सा भी नहीं है और अब तक उसकी बेटी को सिर्फ उसी ने पाला है पाला है। फिर वह साफ कह देती हैं कि वह अपनी बेटी को लेकर इसे घर को छोड़कर जाने वाली हैं और ये सुनते ही लियम पूरी तरह से टूट जाता है और उसके बाद वो अपनी बेटी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी उसे कह देती हैं कि उसका अपना दूसरा फादर है जिसे कि वो ज्यादा पसंद करती हैं, जिसके साथ वो टाइम बिताना चाहती हैं। और ये दोबारा सुनकर लियम पूरी तरह से टूट जाता है। अगले दिन जब वह ऑफिस जाता है तो उसका बॉस उसे देखता है कि उसके कंप्यूटर में 50 मिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ है। लियम कहता है कि उसने ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, लेकिन फिर उसे याद आता है कि जब उसकी बेटी अस्पताल में थी तब वह जल्दबाजी में अपना कंप्यूटर लॉक करना भूल गया था। लेकिन ऑफिस में कोई भी उस पर यकीन नहीं करता और सब उसे कंपनी का पैसा चुराने वाला कह देते हैं। इसकी वजह से उसे नौकरी से भी अपना हाथ धोना पड़ता है और उसकी पत्नी को तलाक लेने का बहाना मिल जाता है, लेकिन फिर भी वह चाइल्ड सपोर्ट की मांग करता है ताकि उसकी बेटी तो कम से कम उसके पास
पास रहे, क्योंकि वही एक उसका जीने का मकसद था। उसकी कंपनी उस पर केस नहीं करती, लेकिन उसे मजबूर करती है कि वह किस्तों में वो सारा पैसा भरे। चाइल्ड सपोर्ट और किस्त चुकाने के लिए लियम को मजदूरी का काम तक करना पड़ता है, लेकिन ये भी उसके लिए ठीक नहीं चलता और वहाँ भी उसका बॉस उसे रोज डांट लगाता है। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बिखर जाती है और वह डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि अब उसके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। यहाँ तक कि वह एक्शन फिगर और मेका टॉयज के लिए उसका शौक धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी वह ये मानता है कि अगर वह मेहनत करता रहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह अपनी बेटी को याद करता है, भले ही अब उसे पता है कि वह उसका असली बेटी नहीं है, और वह उम्मीद करता है कि किसी दिन वह उससे जरूर मिलेगा। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वह एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है और अब उसके पास ना ही तो कोई इंश्योरेंस है, ना ही इलाज कराने के पैसे। तो लियम तय करता है कि वह अपने अपार्टमेंट की चुप्पी और अकेलेपन में ही मर जाएगा, ताकि किसी को पता ना चले। वह मौत का इंतजार करता रहता है और तभी अचानक उसके ऊपर एक चमकदार रोशनी प्रकट होती है। उस रोशनी में उसे अपने अतीत की सारी झलकियां दिखती हैं कि उसने अपनी लाइफ को कैसे वेस्ट कर दिया, और लियम को पता चलता है कि उसकी बॉस ने ही उसके ही कंप्यूटर से पैसे भेजे थे ताकि वो लियम को फंसा सके और उसे कंपनी से निकाल सके। और इतना ही नहीं, उसकी पत्नी जिस आदमी के साथ अफेयर कर रही थी वो भी उसका ही बॉस था। यार ये बॉस तो बहुत ही ज्यादा चालाक निकला, और वही उसके लिए पैसे भेजता था ताकि वह उसकी महंगी लाइफस्टाइल जी सके। ये जानकर कि इतने समय के साथ उसके साथ ये सब खेल चल रहा था, तो ये तो लियम को पूरी तरह से तोड़ देता है और वो चाहता है कि ये सब सिर्फ एक सपना हो। लेकिन तभी एक आवाज आती है जो कहती है कि ये सब हकीकत है। उसका बॉस ही असल में उसकी बीवी की बजा रहा होता है और पैसे चुरा कर उसकी भी बजा दी। अचानक उस रोशनी से एक स्टाइलिश आदमी निकलता है जो कि खुद को गाइड कहता है। वह लियम से कहता है कि उसने हमेशा अच्छा इंसान होकर भी बहुत कठिनाइयां और गरीबी झेली है। फिर वह लियम से पूछता है कि क्या वह उन लोगों को माफ कर सकता है जिन्होंने उसे इतना दुख दिया, लेकिन लियम गुस्से में कहता है कि वह उनसे बदला लेना चाहता है। गाइड उसकी नकारात्मक भावनाएं देखकर खुश होता है और उन्हें लजीज कहता है। उसने उसमें दिलचस्पी ली है क्योंकि वह एक अच्छा इंसान है, लेकिन लियम जवाब देता है कि अब उस अच्छे इंसान होने का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि अच्छे लोगों का ये दुनिया सिर्फ फायदा उठाती है। और उसे अफसोस होता है कि उसकी भलमानसता का हमेशा फायदा उठाया गया। वह कसम खाता है कि अगर उसे जिंदगी में कोई और मौका मिला तो वह सिर्फ अपने लिए जिएगा। वह वादा करता है कि वह विलन भी बन जाएगा और सबको अपने पैरों तले कुचल देगा। और गाइड उसे बताता है कि उसके पास बिल्कुल वही चीज है जिसकी उसे तलाश है। वह एक सूटकेस से कुछ तस्वीरें निकालता है और लियम से कहता है कि वह उसे एक दूसरी दुनिया में भेजने आया है और वो खुद चुन सकता है कि वो कहाँ जाना चाहता है। उसके सामने विकल्प रखे जाते हैं, एक ऐसी दुनिया जहाँ जादू और सुपर पावर है, समुराई का दौर, जापान, वाइल्ड वेस्ट, यहाँ तक कि प्राचीन समय। लियम सोचने की कोशिश करता है कि क्या ये सच है, क्योंकि ऐसी बातें उसने सिर्फ एनीमे में ही होती देखी थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर एक ऐसी समांतर दुनिया पर पड़ती है जहाँ की मॉन्स्टर्स, रोबोट, स्पेसशिप, और उसकी नजरें वहीं पर टिक जाती हैं, वह उस विकल्प की तरफ हाथ बढ़ाता है, सोचते हुए कि अपने जूनियर के साथ एनीमे को लेकर कितनी मजेदार बातें करता था। गाइड उसे कहता है कि उसने अच्छा चुनाव किया, क्योंकि इस दुनिया में एडवांस टेक्नोलॉजी और मैजिक दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अभी भी इस दुनिया में राजशाही व्यवस्था चल रही है, जिसका मतलब है कि यहाँ रईस लोगों की सत्ता है। गाइड लियम से कहता है कि वह काउंट का बेटा बनकर पैदा होगा, जो कि एक पूरे के पूरे प्लानेट का राजा होगा। ये सुनकर लियम को अच्छा लगता है और जैसे ही वह विशाल रोबोट की तस्वीर को छूता है, वह गाइड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। गाइड उसे अगली दुनिया में भेज देता है और उसे शुभकामनाएं देता है कि इस बार बेहतर जिंदगी जीना। वह नए रूप में लियम बेनफील्ड बनकर जन्म लेता है, एक काउंट का इकलौता बेटा जो हाइड्रा नाम के ग्रह का राजा कहता है, जिसे पौधों ने घेर रखा है। अपनी 5वीं सालगिरह पर लियम की माँ उससे कहती है कि उसके लिए एक खास तोहफा है। वह उसे कमरे में ले जाती हैं जहां एक बड़ा सा केक रखा होता है और गिफ्ट खोलने के लिए कहती हैं। लियम देखता है कि डिब्बा खाली है, लेकिन अंदर एक रिमोट कंट्रोल रखा है और उसकी माँ बताती है कि ये उसका स्पेशल तोहफा, कस्टम मेड AI। वह उससे कहती है कि रिमोट कंट्रोल से वह अपनी मेड के लिए जिन फीचर्स को चाहता है वह चुन ले।
और लियम वहाँ मौजूद ऑप्शन देखकर चौंक जाता है। वह अपनी माँ से पूछता है कि उसे आखिर एक AI मेड रोबोट की जरूरत क्यों है, और तभी उसके पिता कमरे में आता है। वह लियम से कहता है कि उसे इस AI मेड की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसे एक और खास बर्थडे गिफ्ट मिलने वाला है। फिर अचानक लियम का पिता ऐलान करता है कि वह उसे काउंट बेनफ्लिट का खिताब और अपना पूरा खानदानी साम्राज्य तोहफे में दे रहा है। ये सुनकर लियम हैरान रह जाता है, लेकिन उसका पिता दोहराता है कि आज से वह परिवार का मुखिया है और इस ग्रह का अपनी मर्जी से चला सकता है। हालांकि इस तोहफे के बदले उसके पिता एक शर्त भी रखते हैं। वह समझता है कि उसकी पत्नी अब रिटायर होकर साम्राज्य की राजधानी वाले ग्रह पर रहने जा रहे हैं और बदले में इस ग्रह पर शासन करने के लिए लियम को उन्हें हर महीने भत्ता भेजना होगा। लियम इस सौदे को तुरंत तैयार हो जाता है क्योंकि इससे उसे आजादी मिल रही है। उसका पिता तब उनका बटलर ब्रोइन को कॉन्ट्रैक्ट लेकर बुलाता है। लियम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है और परिवार का मुखिया बन जाता है। उसके माता पिता तुरंत राजधानी भाग जाते हैं और कहते हैं कि अब से उसकी देखभाल AI मेड करेगी। लियम को अब भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि इसकी जिंदगी सिर्फ 5 साल की उम्र में ही उसे ताकत, दौलत, रुतबा सब कुछ मिल गया है और वह कसम खाता है कि इस बार वह विलन बनेगा जो दूसरों को दबाएगा और अपनी मर्जी से काम करेगा। वह गाइड को इसके लिए धन्यवाद देता है, ये जाने बिना कि गाइड का कभी भी उसकी मदद करने का कोई इरादा नहीं था। अभी यहीं दूसरी तरफ अर्थ पर गाइड लियम की लाश के साथ मौजूद होता है और उसकी पैथेटिक जिंदगी का मजाक उड़ाता है। फिर वह तय करता है कि थोड़ी मौज उसकी धोखेबाज पत्नी और बॉस के साथ भी किया जाए, जो कि एक शानदार डिनर कर रहे होते हैं, जहां बॉस ये देखने की कोशिश करता है कि लियम के साथ जो हुआ उसके बारे में बुरा लग रहा है। वहीं उसकी पत्नी तो दिखावा करने की भी जरूरत नहीं समझती। जब दोनों अपने भविष्य की योजनाएं बना रहे होते हैं तब गाइड अपनी ताकत का इस्तेमाल कर वहां पुलिस बुला लेता है। पुलिस बॉस को कंपनी के पैसे चुराने और लियम को फंसाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है और उसकी पत्नी टूट जाती है। जब उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी का उसने सपना देखा था वह उसकी पहुंच से बाहर है। गाइड उनकी तकलीफ में बहुत मजा लेता है और फिर लियम की आत्मा को अगली दुनिया में ले जाने के लिए उसके पास लौट जाता है। अब असलियत यह है कि गाइड ने उसकी अगली जिंदगी में भी और तकलीफें झेलने का इंतजाम कर रखा था, क्योंकि गाइड जानता था कि जब लियम को सच पता चलेगा कि उसे फंसाया गया था तो उसकी सारी नकारात्मक भावनाएं उसी की तरफ आएगी और वह भावनाओं को खोकर और भी ताकतवर बन जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगली दुनिया में उम्र बहुत लंबी होती है और गाइड ये भी उम्मीद करता है कि लियम लंबे समय तक दुख झेले और लगातार उसे खुराक देता रहे। दूसरी तरफ लियम को जल्द ही उसका AI मेड रोबोट मिल जाता है जिसमें सबसे हाई स्पेक्स वाले कंपोनेंट्स और उसके चुने हुए सारे फीचर्स होते हैं। वह अनबॉक्सिंग को लेकर बहुत ही एक्साइटेड होता है और बटलर ब्रायन उसे बताता है कि बस बॉक्स को छूना है और वह अपना आप खुल जाएगा। जैसे ही लियम पैकेजिंग बॉक्स को छूता है वह अचानक गायब हो जाता है और AI मेड जिंदा हो जाती है। वह खुद को अमागी कहकर प्रिंट कराती है और लियम भी अपना नाम बताता है। ब्रोइन उसे समझाता है कि मेड रोबोट हर हफ्ते में बस 2 घंटे की मेंटेनेंस चाहिए, लेकिन लियम उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। वह छोटा सा शरारती अमागी को अपने साथ ले रूम में खींच ले जाता है ताकि उसके सारे फीचर्स डिटेल में देख सके और जब वे लौटते हैं तो वह उसके साथ काफी कंफर्टेबल महसूस करता है। ब्रोइन घबरा जाता है और सोचते हुए कि उसका नया मालिक एक विकृत है, लेकिन लियम उसे कहता है कि टेंशन मत लो क्योंकि उसका दिमाग 36 साल के आदमी जितना है। ब्रोइन कहता है कि 36 साल का इंसान यहाँ अब भी बच्चा माना जाता है। अमागी जोड़ती हैं कि साम्राज्य में अधिकारी रूप से बालिग होने की उम्र 50 साल है, लेकिन ज्यादातर लोगों को सही मायने में तब तक बड़ा नहीं माना जाता जब तक कि वो 100 साल के ना हो जाए और यहाँ औसत उम्र भी लगभग 500 साल है। यानी कि भाई उस गाइड ने लियम की तो पूरी तरह से लगा दी बात। लियम ये सोचकर उत्साहित हो जाता है कि अपनी लंबी जिंदगी वह कितनी चीजें कर सकता है, लेकिन तभी ब्रोइन उसे चेतावनी देता है कि अमागी के बहुत करीब मत जाना। लियम उससे वह वजह पूछता है और ब्रोइन बताता है कि साम्राज्य को AI से सबसे ज्यादा नफरत है क्योंकि कभी एक समय ऐसा आया था जब इंसानियत लगभग AI की वजह से मिटी गई थी। खुशकिस्मती से कुछ बहादुर लोगों ने AI को पूरी तरह से इंसानियत को मिटाने से रोक लिया और उन्हीं लोगों ने साम्राज्य की नींव रखी। तभी से वह हर तरह के AI से नफरत करते हैं। लियम को हैरानी होती है कि अगर उसकी माँ को ये सब पता था तो उन्होंने उसे AI मेड क्यों गिफ्ट की। तो इस पर जब वो ब्रायन से पूछता है तो ब्रायन इस बात को छिपाने की तो बहुत कोशिश कर, लेकिन लियम उसे ये कहकर मजबूर कर देता है कि अब मैं कैप्टन हूँ और उसे ऑर्डर देता है कि उसे सच बताया जाए। तो मजबूर होकर ब्रोइन
ब्रोयन घबराते हुए कहता है कि उसके माता पिता उसे छोड़कर भाग गए हैं क्योंकि उनका परिवार कर्जे में डूब गया है बच्चे। तो इस पर लियम पूछता है कि वह कितने कर्जे में डूबे हुए हैं। तो ब्रोयन बताता है कि साम्राज्य के वे 100 बिलियन येन के कर्जदार हैं। ये सुनकर लियम हिल जाता है, लेकिन ब्रोयन आगे बताता है कि ब्याज जुड़ने के बाद असली कर्ज तो इससे भी कहीं गुना ज्यादा है। ब्रोयन लियम से कहता है कि इस कर्ज को तो चुकाने में कई पीढ़ियां लग जाएगी और इसी वजह से उसके माता पिता सब कुछ छोड़कर भाग गए हैं। ये सुनकर लियम जोर से हंसने पड़ता है क्योंकि उसे मजाकिया लगता है कि अपनी पूरी जिंदगी दूसरी बार बर्बाद हो चुकी है। लेकिन उसे ये और भी मजेदार लगता है कि उसके माता पिता ये सोचकर भाग गए हैं कि वह बच निकलेंगे। वह कहता है कि अगर उसे विलन की तरह जीना है तो वह सबको अपने पैरों तले कुचल देगा, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स को भी। ब्रोयन को राहत मिलती है कि लियम इस हालात में दुखी नहीं है, लेकिन जब लियम ऐलान करता है कि वह पूरे साम्राज्य का सबसे बड़ा विलन बनेगा तो ब्रोयन घबरा जाता है। दूसरी तरफ अमागी बस मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। लियम अगले कुछ साल तलवारबाजी की ट्रेनिंग करने और साम्राज्य इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था पढ़ने लग जाता है। वह खुद को आने वाले समय के लिए तैयार करना चाहता है ताकि फिर कभी कोई उसका फायदा ना उठा सके। हालांकि वह हमेशा विलन बनने की बातें करता रहता है, फिर भी अमागी और ब्रायन के साथ अच्छा व्यवहार करता है। दोनों ही धीरे धीरे गहरा सम्मान प्रकट कर, लेकिन लियम अब भी मानता है कि वह एक क्रूअल शासक बनने के रास्ते पे है। जब लियम 10 साल का होता है तो ब्रायन उससे कहता है कि अब समय आ गया है कि वह साम्राज्य की नाइट अकादमी में दाखिला ले। सभी रईसों से उम्मीद की जाती है कि वे इस अकादमी में जाएं ताकि सही तौर तरीके, तलवारबाजी और इलाके पर शासन करने का तरीका सीख सके। लियम उत्साहित हो जाता है क्योंकि इसका मतलब है कि अब वह आखिरकार अपने ग्रह से बाहर निकलकर साम्राज्य को देख सकेगा। वह सोचता है कि यही उसके लिए विलन की जिंदगी शुरू करने का सही तरीका है। रवाना होने से पहले अमागी उससे कहती है कि चाहे वह कोई भी रास्ता चुने वह हमेशा उसके साथ देगी। ब्रोयन भी उसे शुभकामनाएं देता है। हालांकि अंदर अंदर वह चिंतित रहता है कि लियम किस तरह का विलन बनना चाहता है। लियम उस स्पेसशिप पर सवार होता है जो साम्राज्य को राजधानी की तरफ जा रहा है। अब भाई मुझे नहीं पता इस बंदे को विलन बनने का इतना ऑब्सेशन क्यों है, लेकिन बंदा जा तो सही राह पर रहा है और क्या पता ये आगे चलकर विलन बन भी जाए। तो अगर तुम जानना चाहते हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और हम मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर इस वीडियो पर 100 लाइक आ जाएंगे तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा। तो जल्दी से लाइक करो और बाय।